क्या भारत सही में दो भागों में विभाजित होने वाला है? अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के रिसर्चर्स की माने तो हाँ। नहीं, इससे पीएम मोदी के अखंड भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इन नियर फ्यूचर। बट जोक्स अपार्ट, अगर ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना एक्टिव है तो ये भारत के लिए अत्यंत घातक है। कैसे, जानते हैं आज के वीडियो में। लेट्स बिगिन। The Indian tectonic plate could be splitting into two. These two plates are still colliding, which is the reason why the Himalayas are growing. इसको समझने के लिए हमें भूगोल की बहुत ही प्रसिद्ध टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी को समझना होगा। इस थ्योरी के हिसाब से पृथ्वी पे मौजूद सारे भूभाग या लैंड मासेस निरंतर गति में चल रहे हैं। हालांकि ये मूवमेंट इतना धीमा है कि इस लैंड मास की पोजीशन में बदलाव को आमतौर पे ऑब्जर्व करने के लिए लाखों सालों तक हमें इंतजार करना होगा। ये मूवमेंट पृथ्वी के अंदरूनी सतह के प्रेशर और कन्वेक्शन करंट्स के चलते होता है। करीब 200 मिलियन वर्षों पहले इस थ्योरी के मुताबिक पृथ्वी पे एक ही लैंड मास था जिसे पैंजिया कहा जाता था, और जो एक ही महासागर से घिरा हुआ था जिसे पेंथेलेसा कहा जाता था। ये पैंजिया ही लाखों वर्षों की नेचुरल टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के बाद अलग अलग भूभागों में कॉन्टिनेंट्स में विभाजित हुआ। करीब 60 से 65 मिलियन सालों पहले भारत पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा था, जिसके बाद इंडियन लैंडमास ऊपर की ओर चलता गया और करीब 40 से 50 मिलियन वर्षों पहले यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकरा गया। इस टकराव के कारण ही 2900 किलोमीटर लंबी हिमालयन माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ, और जो निर्माण आज भी चल रहा है। हर साल हिमालय की हाइट तकरीबन 1 सेंटीमीटर बढ़ती है। 2023 अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन समिट में ये बताया गया है कि इंडिया यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट आज की तारीख में काफी कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन से गुजर रहा है, जिसके चलते इंडियन प्लेट एक साथ दो तरह के मूवमेंट्स कर रही है। पहला, अंडर प्लेटिंग, यानी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर धंसती जा रही है नीचे से, और दूसरा फिनोमेना है कोलिजन यानी टकराव, जिससे हिमालयन रेंजेस अभी भी फॉर्म हो रहे हैं। इसी कारण से दोनों प्लेट्स के बीच टियरिंग हो रही है। साइंटिस्ट की माने तो इस फिनोमेना के चलते इंडियन प्लेट का कुछ हिस्सा छिल गया है। ये दोनों ही मूवमेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण इस पूरी हिमालयन लाइन पे ही बहुत प्रेशर आ रहा है, जिसके चलते ये संभव है कि एक समय बाद इंडियन प्लेट दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगी। इसी कारण से हिमालयाज, जो कि दुनिया का टॉप सीस्मिक जोन है, वहाँ अर्थक्वेक्स, एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स के इंसिडेंट्स अत्यंत बढ़ चुके हैं। ऐसे में हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तो काबू में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने का अथक प्रयास नहीं किया गया, ह्यूमन सेटलमेंट को इस रीजन में साइंटिफिकली प्लान नहीं किया गया और इस रीजन को ओवरबर्डन किया गया, तो हिमालयाज इज ऑन द वर्ज ऑफ इवेंचुअल कोलैप्स, जिससे हजारों जाने जाएंगी और सोशो इकोनॉमिक और नेचुरल लॉसेस भी होंगे। इसका ट्रेलर हाल ही में जोशीमठ और भटवारी में भी देखने को मिला था। जोशीमठ में करीब 500 घरों में क्रैक्स डेवलप हो गए थे, घर टिल्ट हो रहे थे, रोड्स पे क्रैक्स हो रहे थे, हिल स्लोप मटेरियल डिस्प्लेस हो रहा था। सिचुएशन इतनी खराब थी कि लोगों को इवैक्यूएट और रिहैबिलिटेट करा गया, और इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। हिमालय भारत का सरताज होने के साथ साथ भारतीय इकोनॉमी में, कल्चर में और डेमोग्राफी में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करता है। ये बेशकीमती नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है और अनेकों फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी भी यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ का कल्चर और हेरिटेज भी भारत के सिविलाइजेशन का एक अहम हिस्सा है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट की माने तो 2018 में इंडियन हिमालयन रीजन भारत टूरिज्म के थ्रू भारत की जीडीपी में डायरेक्टली 71.5 बिलियन यूएसडी कंट्रीब्यूट कर रहा था, और करंट हिमालयन टूरिज्म मार्केट की साइज देखें तो तकरीबन 2 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। इंडियन प्लेट के डुअल मूवमेंट पे रिसर्च अभी चल रही है, मगर ये सही वक्त है कि हम सिचुएशन की गंभीरता को समझें, आने वाले खतरे से बचने का हर संभव प्रयास करें और इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन सेटलमेंट को तरीके से प्लान करें। सेव हिमालयस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। शेयर द वीडियो एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।